जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर है। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर अपन आज और कल की क्लास में पढ़ रहे थे। आज तीसरा पार्ट है। सबसे पहले अपन करते हैं रिवीजन, जो अपन ने कल पढ़ा परसों पढ़ा। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने पहले की क्लासेस में अपन ने पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन 4 में। टू मोर पर्सन्स मिल करके ऑब्जेक्ट क्या होता है उनका, अर्न द प्रॉफिट, और एक एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अब वो 1932 एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, लेकिन वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। उसके बाद अपन ने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। टू मोर पर्सन्स एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, केयरिंग ऑन ए बिजनेस, एक्ट होना चाहिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये सारी करेक्टरिस्टिक्स अपन ने उसके बाद की क्लासेस में पढ़ी। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी पार्टनरशिप अपन कर सकते हैं। देन उसके बाद में पार्टनरशिप डीड कि उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को अगर वो 1932 एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो वो डीड कहलाती है। उस डीड में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो उनके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया। अगर वो डीड नहीं बने तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है बिजनेस में तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट को इक्वली बांटा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन बोनस कुछ नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% ब्याज होगा। कोई भी पार्टनर्स जो बिज़नेस को कंडक्ट कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन और इंस्पेक्शंस ऑफ बिजनेस फर्म, जो बुक्स होती है फर्म की, जो बुक्स है उनको कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी पार्टनर्स। ये सारी बातें डिस्कस अपन ने कल तक की थी। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में अपन वो पढ़ने वाले हैं जैसे कि अपन को करना क्या होता है। पार्टनरशिप अपन ने पढ़ ली, वही पार्टनरशिप होती है तो किस तरीके से अकाउंट मेंटेन करने जाते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं जो अपन को एज ए अकाउंटेंट करने होते हैं। अकाउंट्स सीखने का एक ही मोटिव है, पार्टनरशिप बिजनेस में जो अकाउंट्स को मेंटेन किए जाते हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आज सबसे पहले कुछ जनरल एंट्रीज़ पढ़ेंगे। जनरल एंट्रीज़ में आप 11th क्लास में जनरल एंट्रीज़ के बारे में अच्छे जानते होंगे, क्या डेबिट होता है क्या नहीं होता। इनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको अपन गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं अकाउंटेंसी के, इन पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का। उसके अकॉर्डिंगली जनरल एंट्रीज़ को बनाया जाता है। सबसे पहले पार्टनर्स को कुछ एंट्री है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट एंट्री है, बाकी अपन सब अकाउंट्स बनाते हुए सीखेंगे, एक एक पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और इन नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको संभाल कर रख सकते हैं, या फिर वीडियो को 2-3 बार भी आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बता दूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ने फर्म में लगाई थी। जो फर्म उनका एक्सपेंसेस करके, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। सबसे पहले बात एक और बता दूं मैं आपको, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो फर्म के अकाउंट्स के लिए करते हैं। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं वो फर्म के अकाउंट्स के लिए करते हैं। यहाँ पार्टनर से कोई मतलब नहीं होता, फर्म से मतलब होता है। अब फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, फर्म के लिए लॉस है तो डेबिट होगा, फर्म की इनकम है तो क्रेडिट होगा, फर्म के लिए कोई गेन है तो क्रेडिट होगा। क्योंकि रूल क्या है अपने पास, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिट। कौन से अकाउंट का रूल है ये, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये। सारे खर्चे, सारे लॉस को क्या करो, डेबिट करो, सारी आय को, इनकम को क्रेडिट करो। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये सारे रूल्स, बेसिक रूल्स इस यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे सारी जनरल एंट्रीज़ में। तो फर्स्ट एंट्री पढ़ी अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, और वो फर्म के लिए एक्सपेंसेज है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया। अब रिसीवर कौन है, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सिंगल एंट्री कर सकते हैं दोनों की अपन चाहे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन बेस्ट वही रहती है कि आप डबल एंट्री करो दोनों की, आप सिंगल एंट्री नहीं करो, क्योंकि डबल एंट्री में ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन डेबिट कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, उसकी नरेशन से इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स मैं बता दूं आपको फर्म के लिए इनकम होती है। फर्म के लिए इनकम होगी तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। जैसा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पेई कौन है, जो देने वाला कौन है, पार्टनर्स तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। एंट्री समझ में आ गई होगी, ये नरेशन के साथ में लिखी हुई है तो पढ़ सकते हैं अपन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसके बाद में अपन अभी अकाउंट्स में सीखेंगे, अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, उसके बाद में कल की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफ़र टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है, इनकम, तो इनकम को भी P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कमांड एंट्री में भी पास्ड, अब उनकी कमांड एंट्री कर सकते हैं प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी कमीशन बोनस। जो सैलरी कमीशन बोनस देते हैं वो फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है। फर्म सैलरी देगी, फर्म कमीशन देगी, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। और किसको दे रही है, पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी कमीशन कमांड एंट्री, इनकी भी कमांड एंट्री करते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कमीशन हो जाती है। कहने का मतलब ये है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब डेबिट होता है तो इसका मतलब फर्म को एक्सपेंसेस हुआ है या फर्म को लॉस हुआ है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो इसका मतलब होता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। फॉर ट्रांसफ़र टू रिजर्व P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब रिजर्व भी बनेगा तो कहाँ से बनेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो प्रॉफिट बट गया, देखो सबसे पहले मैंने सिखाया आपको P&L अप्रोप्रिएशन से क्या क्या हुआ। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफ़र हुआ, P&L अप्रोप्रिएशन से अपन ने सैलरी कमीशन बोनस दिया, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व बनाया। देन उसके बाद में कोई प्रॉफिट बच जाता है तो वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अभी जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैं बनवाना सिखाऊंगा आपको, उसमें और अच्छे से सिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते रहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट को, क्योंकि वो एक्चुअली में जो भी प्रॉफिट होता है वो होता ही पार्टनर्स का ही है। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन नेट लॉस, अब नेट लॉस को अपोजिट एंट्री कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं एंट्री का। चलो आगे पढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स अब अभी तक अपन ने सीखा जनरल एंट्रीज। अब वो जनरल एंट्रीज कहाँ काम आती है, उसकी किस तरीके से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से बनाए जाते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। अपन कोई से भी मेथड से अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन एक बार जो अकाउंट बनाना जिस मेथड से चालू कर दिया वही मेथड अपन को हमेशा फॉलो करना पड़ता है। तो मैं बता दूं आपको, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ एंट्रियाँ पार्टनर्स कैपिटल में होगी, कुछ एंट्रियाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर ये अकाउंट मेथड अपन फॉलो करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते वक्त, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही सिंगल बनता है। इसमें कहने का मतलब ये और ये दोनों एक में आ जाती है सारी एंट्रीज। जो इन दोनों में अलग अलग एंट्रीज आती है वो सारी एंट्रीज पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे आ जाती है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स में ये बनाते हैं, और विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, अपन को किसी ने नहीं बोला कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, तो अपन कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ईजी है, सारी एंट्री एक ही अकाउंट में करनी होती है।
यहाँ पे फिक्स कैपिटल अकाउंट में अगर वो क्वेश्चन में बोल दिया फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से करो तो अपन को फिर ये दोनों अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि कैपिटल अकाउंट टू टाइप से बनते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलते हैं आगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, क्या क्या डिफरेंस है मेजरली, तो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ अकाउंट्स, इसमें आपको पता है फिक्स कैपिटल में मैंने सिखाया था 2 अकाउंट्स बनाना और फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनाना। तो नंबर ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे 2 अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे 1 अकाउंट बनेगा ओनली, सारी एंट्री कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल में होगी। चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, देखो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। तो कैपिटल फिक्स रहती है हमेशा, जो बिजनेस में कैपिटल लगाई कैपिटल फिक्स रहती है, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड। और बैलेंस इन कैपिटल, अगर मान लो बिजनेस में और कैपिटल लगाई गई है, ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा आगे अपन जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये अच्छे से जब डिस्कस किया जाएगा इन पॉइंट्स पे तो और अच्छे से हो जाएगा ये। तो अभी तो सिर्फ रीड के हिसाब से पढ़ लो कि हाँ वो कुछ है, ये बात है, बाकी सब समझ में आगे आ जाएगा। द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट्स यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी चेंज नहीं होता जब तक नई कैपिटल नहीं लगाई जाए या फिर उसमें से विड्रॉल ना कर लिया जाए, जब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अनचेंज्ड रहता है। फिर चेंज किसका होता है, चेंज होता है हमेशा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट बनते हैं इसलिए एक फिक्स रहता है, एक चेंज होता है। बैलेंस यार यहाँ पे पढ़ लेते हैं, एक अकाउंट है, यहाँ पे फ्लक्चुएट में तो सारे ट्रांजेक्शन एक में होंगे तो हर साल इसका अमाउंट चेंज होता है। बैलेंस ऑन कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्रेडिट शो करेगा, क्योंकि बिजनेस में हमेशा कैपिटल लगी हुई होगी और कैपिटल को हमेशा क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है इसलिए उसको हमेशा क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स में डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है, क्योंकि लॉस हो गया तो कैपिटल सारी की सारी डेबिट में हो सकती है। तो अभी तो सिर्फ रीड करना है कि बैलेंस ऑन कैपिटल यहाँ पे हमेशा क्रेडिट रहेगी, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकती है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन करते हैं, रिलेटिंग टू ड्रॉविंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सारे अकाउंट अपन किस में करते हैं, या करंट अकाउंट में करते हैं। ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ करेंगे, करंट अकाउंट। अभी पढ़ा अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब किस में करेंगे, करंट अकाउंट में। यहाँ पे सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट है तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में होने हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो अपन ने मेजरली 4 डिफरेंस देखे, फिक्स कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में 1 अकाउंट बनता है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है और करंट अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट रहता है। यहाँ पे ये तो हो गया फिक्स कैपिटल की बात। फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनता है, हमेशा अमाउंट चेंज होता है, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है। और 4th पॉइंट है यहाँ पे कैपिटल सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही अकाउंट में किए जाते हैं। चलते हैं आगे। अब कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब जो अपन पढ़ना चाहते हैं उसको कंटिन्यू बनाए रखो आप, क्योंकि अपन पहले की क्लास से अब लिंक चलता रहेगा। कल की क्लास से क्वेश्चन भी चालू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे अपन, तो ये बहुत नोट्स काम में आने वाले हैं। ये थ्योरी जो बेसिक है ये बहुत अच्छे से काम आने वाली है। और बात सुनने में फोकस रखो जो मैं बोलता हूँ। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जैसे कि आपको पता है 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, जिसमें से कैपिटल डज नॉट फ्लक्चुएट, कैपिटल रिमेन फिक्स्ड, ये रहती है। फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट, अब फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, वो सारी की सारी चीज़ें अब जो डिफरेंस में अपन ने सीखी थी वो यहाँ पे सीखने को मिलेगी। सेल रिमेन द फिक्स्ड ईयर अनलेस देयर इज एनी कंडीशन विड्रॉल ऑफ कैपिटल, मैंने बताया था ना, जब तक कोई
कैपिटल को लेकर के ना जाए तब तक, एडिशन कैपिटल या विड्रॉल नहीं कर ले तब तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होता, अनचेंज्ड रहता है, फिक्स रहता है हमेशा। क्लियर। और पार्टनर्स करंट अकाउंट की, क्योंकि अब वो सारी की सारी चीज़ें अलग से अपन ने इसमें लिखी गई है, जो अपन ने अभी पढ़ी थी डिफरेंस में, अब अपन उसको पढ़ रहे हैं एक डिटेल में पॉइंट वाइज। सारे के सारे ट्रांजेक्शन इसी में करते हैं, ड्राइंग्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, सैलरी का, कमीशन का, पार्टनर्स लॉसेस रिजल्ट करंट अकाउंट में किया जाता है। इसका बैलेंस हमेशा फ्लक्चुएट होता है और इसका बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। अब इसके अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट कैसे बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ आता है पर्टिकुलर। आपको पता होगा कि अपन ने जो भी अकाउंट बनाया अब तक, उसका ये बैलेंस डेबिट होता है, ये बैलेंस क्रेडिट होता है। जिस नाम से बना रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम ऊपर आता है। ये फॉर्मेट है। अभी इस तरीके से अपन अकाउंट बनाएंगे। देखो इस चैप्टर में कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले बनाना पड़ता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट अभी मैं सिखाऊंगा। दूसरा बनाने पड़ते हैं कैपिटल अकाउंट। तीसरी बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। 3 अकाउंट बनते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अभी बनाना सीखेंगे, अभी सीख रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। जनरल एंट्रीज अपन ने सीख ली। अब बेसिक से जब क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, एक एक चीज़ को और अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो बहुत अच्छे से बेसिकली क्लियर हो जाएगा ये। तो अब समझने वाली बात यह है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी में शो हो रहा है, तो उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट भी होता है। और जब अकाउंट में, अब बैलेंस शीट को याद करो, बैलेंस शीट जो होती है वो इस तरीके से बनती है। यहाँ पे होती है लायबिलिटी साइड और ये होती है एसेट साइड। ये बैलेंस यहाँ पे लिखा रहता है कैपिटल का, यहाँ एसेट्स लिखी रहती है। तो लायबिलिटी से अगर मैं उठाऊँ और लायबिलिटी से यहाँ से लेकर कहूँगी बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में ही आता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, BD बैलेंस हो गया। अगर एडिशनल कैपिटल लेकर के आया तो यहाँ पे लिख दो, अगर कोई विड्रॉल करके लेके गया तो यहाँ पे कर दो। अगर दोनों ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो अमाउंट विल बी सेम, नो चेंज्ड। तो यही तो अपन ने सीखा था अभी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स कैपिटल मेथड से, फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेम रहता है, चेंज नहीं होता और हमेशा क्रेडिट रहता है। और नेक्स्ट चीज़ अपन ने सीखी थी कि हम जब तक केस एडिशनल कैपिटल नहीं लेकर के आए या कैपिटल को विड्रॉल नहीं कर ले तब तक। नेक्स्ट अकाउंट की बात करते हैं अपन। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में ही है और पार्टनर्स करंट अकाउंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी शुरू में BD भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। सारे के सारे ट्रांजेक्शन ये जो लिखे गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट है वो इधर आता है, ड्रॉविंग्स, ये बैलेंस शीट, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में बनता है। ये एक बार चेक कर लो, मैं इसको एक एक बार समझा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है इसलिए क्रिएट होता है, सैलरी पार्टनर्स को मिलती है इसलिए क्रिएट होती है, कमीशन पार्टनर्स को मिलता है इसलिए क्रिएट होता है, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलता है इसलिए क्रिएट होता है। इधर देखो, ड्रॉइंग्स पार्टनर देते हैं इसलिए डेबिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स देते हैं किसको? फर्म को पार्टनर्स देते हैं इसलिए डेबिट होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, अगर लॉस हो गया फर्म में तो रिकवरी कहाँ से की जाएगी? पार्टनर से, तो इसलिए इसको भी डेबिट करते हैं, इसलिए टू बैलेंस CD। अब जो बैलेंस बचेगा वो CD किया जाएगा। इफ़ बैलेंस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट आर गिवन इन बैलेंस शीट इज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर बैलेंस शीट के अंदर अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ओनली करंट का नहीं दिया हुआ, तो अपन कैपिटल अकाउंट एक में बनाते हैं जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। लेकिन अगर यहाँ भी बोला गया कि पार्टनर्स में करंट अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंस शीट में दे दिया जाए, किसका? करंट अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंस शीट में दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में अपन फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि करंट अकाउंट तो केवल इसी मेथड में बनता है इसलिए। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स का दूसरा पार्ट आया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। अब इसके बारे में डिटेल से जो सारी चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं अपन। ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर, सारे के सारे ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे चाहे वो विड्रॉ करे,
सैलरी हो, कमीशन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो, रिकॉर्ड क्या किए जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में किए जाएंगे। इसलिए इसका बैलेंस क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट रहता है हर ट्रांजेक्शन में। और अगर कोई एब्सेंट, अब मैंने अभी बताया था ना, इन द एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन एनी इंस्ट्रक्शंस द कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रीपेड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जाए या कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, अपन इस मेथड से ही अकाउंट फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें एक अकाउंट बना रहता है। लेकिन बोला कुछ भी नहीं क्वेश्चन ने, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया तो फिर फिक्स कैपिटल मेथड से ही काम चलाया जाएगा। लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड से और ईजी कौन सा रहता है, ईजी इसमें एक ही अकाउंट बनाना है, इसलिए ये ईजी है। चलते हैं आगे। इसका इस तरीके से फॉर्मेट होता है। अब जो मैंने अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, ये दोनों अकाउंट, इन दोनों अकाउंट को अगर अपन एक में जॉइंट कर दें तो ये वाला अकाउंट बन जाता है। तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस में कैश, बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस और ये कैपिटल विदड्रॉ कर ले, तो ये वाले ट्रांजेक्शन उसमें, ये वाला ट्रांजेक्शन और ये वाला ट्रांजेक्शन उसमें है। और इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन ये सब इसमें आ गया। और मैंने सिखा दिया क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलता है इसलिए क्रेडिट हुआ है, ये पार्टनर्स देते हैं इसलिए डेबिट हुआ है। इसका एक ही कंसेप्ट है याद करने का, इसको समझने का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्या कौन कौन सी चीज़ होती है, जो पार्टनर्स फर्म को देता है। इसमें क्रेडिट कौन कौन चीज़ होती है, फर्म पार्टनर्स को देती है या फिर पार्टनर्स लेता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चाहे वो कोई सा मेथड हो, इसमें एक ही बात से समझ में होती है कि पार्टनर्स लेकर के जाता है बिजनेस में तो इधर क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स दे करके जाता है बिजनेस को तो डेबिट करते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। अब सीखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। मैंने बताया इस चैप्टर में 3 अकाउंट मेजर बनते हैं। एक फर्स्ट अकाउंट ये बनता है सबसे पहले, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन उसके बाद में बनती पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी सीखा है अपन ने, और थर्ड बनती बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अपन सीखेंगे, लेकिन बैलेंस शीट आपने फाइनल अकाउंट में भी सीखी होंगी और यहाँ पे भी सीखेंगे बैलेंस शीट का ट्रांजैक्शन करना। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले कुछ बातें अपन जान लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। अपन सबसे पहले बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं बिजनेस के लिए, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्या बताया मैंने, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर P&L अकाउंट बनता है, फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। नॉर्मली फाइनल अकाउंट में 1, 2, 3 अकाउंट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अकाउंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं। कौन कौन से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी 3 अकाउंट तो फाइनल अकाउंट में से बनाते हैं। तो जो प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है अपन को, ट्रेडिंग अकाउंट से अपन को क्या मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बनता है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। और उस नेट प्रॉफिट को जो अपन को काम में से मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो क्या मिला है नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट को ही बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो मैं आपसे एक लाइन में पूछूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो मैं बता देता हूँ, उसका एक ही आंसर है, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। किन के बीच में, अमंग द पार्टनर। किन के बीच में, अमंग द पार्टनर। पार्टनर के लिए या पार्टनर को कुछ भी दे दिया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के में शामिल करके दिया जाता है। पार्टनर्स बिजनेस से कुछ भी लेकर के जाएगा, उसका ट्रांजैक्शन क्या नोटिस होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा क्या कारण है, नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये 2 रीज़न होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो उसका पहला रीज़न है नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। दूसरा रीज़न है पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स को कुछ भी लेके जाना होगा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अकॉर्डिंग लेके जाना पड़ेगा। कुल मिला की बात इतनी है, पार्टनर का हर ट्रांजैक्शन P&L एप्रोप्रिएशन में बनता है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाता ही। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के लिए बनता है हमेशा। इसमें बोल दे आपको कि ऑफिस का खर्चा हुआ है तो ऑफिस का खर्चा इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
बोला अपन ने एक लेबर थी, एक वर्कर था, उसको सैलरी दी, तो सैलरी का यहाँ पे भी लिख दो क्योंकि यहाँ पे भी सैलरी आ रही है, दिख रहा है अपन को सैलरी आ रही है, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते उस सैलरी को। सबसे बड़ी बात यही है खासियत, लाइट का बिल चुकाया, रेंट चुकाया, फ्राइड चुकाया, ये सब सारी चीज़ें अपन ने पे की, तो वो यहाँ पे नहीं शो कर सकते बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो बिज़नेस के खर्चे P&L अकाउंट में आते हैं, और पार्टनर्स को दिए जाने वाले सारे एक्सपेंसेस वो किस में आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं इसको कि पार्टनर्स के लिए बनता है। अब देखो नेट प्रॉफिट कहाँ से लेकर के आए अपन, P&L अकाउंट से। अब सीरीज समझ में आ गई होगी, ट्रेडिंग बना, P&L बना, P&L में से जो प्रॉफिट आया वो यहाँ पे आया। उसके बाद में फर्म को क्या मिला, अब ये फर्म के लिए बन रहा है इंटरेस्ट ऑन लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है, तो फर्म की इनकम होती है, तो फर्म की इनकम क्रिएट हो गई। क्लियर। यहाँ पे फर्म किस किस को देती है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो ये एक्सपेंसेस होता है, पार्टनर्स सैलरी एक्सपेंसेस होती है, पार्टनर्स कमीशन क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, इन एक्सपेंसेस। फिर रिजर्व में कोई ट्रांजेक्शन, अभी अपन ने जनरल एंट्री भी की थी, मैं बता देता हूँ आपको। शुरू में अपन ने जनरल एंट्री करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, सैलरी कमीशन बोनस की, और ट्रांसफ़र टू रिजर्व की, इन सब की जनरल एंट्री अपन ने की थी। वो सारी चीज़ें इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन रिजर्व में, और फिर जो बच जाएगा बैलेंस तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा। जो बैलेंस बच जाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा। अगर कोई लॉस होता है, मान लो P&L अकाउंट में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो लॉस इधर आ जाएगा, और कोई लॉस होगा तो लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही होना है, और पार्टनर्स में ही अगर होना है तो फिर उसको यहाँ पे शो कर दिया जाता है। इसके बाद में फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाया जाता है। जैसे कि मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो आपको क्वेश्चन करने से आएगा। ये देखो, ये जो सारी चीज़ें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, ये सारी चीज़ें मिली है आपको यहाँ से, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे मिली है आपको, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से मिली है, वो यहाँ से आई है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो आपने पे किए यहाँ पे इधर की साइड डेबिट, ये सब कहाँ से आया है, वो भी आपने वहाँ से लिए हैं। तो बनता पार्टनर्स कैपिटल बाद में। आज अपन ने पढ़ा P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कुछ चीज़ें डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की थ्योरी अपन ने पढ़ी अच्छे से। कल अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और आपको इस वीडियो के लिए कोई सुझाव देना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।